शुरुआत की है, अभी भी वॉक लाइन को क्रॉस करने का आवश्यकता, थोड़ी समय के लिए पीठ और इस दफा भी किक देखने को मिला था, लंबे छलांग के साथ निकलने की कोशिश लेकिन हुई है और पुनः उतरा डिफेंडर में तो क्या फिर से ब्लॉक कर लिया जाएगा ही समय घुटुर घूम बदले कर इस बार उन्होंने पीठ दिखाया है कितना मैच स्टार्ट। और हरफन मौला बेशुमार ऑलराउंडर, परिचय के मोहताज नहीं। 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की ओर, कवर के खिलाड़ी के पीछे थकेला और हालांकि ऐसी सेंटर लाइन के करीब जाते जाते शिकार हुए और कॉर्नर के खिलाड़ी बड़ी चतुराई भरी, ऐसा लग रहा था कि बोगी को तोड़ते हुए लेकर जाएंगे और योगेंद्र आए हैं नंबर 3 जर्सी में, आएंगे पटवारी साहब जी। हेलो हेलो योगेंद्र आए हैं, नमस्कार, फिर से एक दफा स्वागत है। एक बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल दर्जे का मुकाबला। आओ मैं ऊपर जावत हूँ। नंबर 4 की जर्सी पर उड़े लगातार वो जद्दोजहद जारी इस दफा। जिस तरह हरणमुड़ी का डिफेंस के रूप में खासा पहचान बना चुकी है और डिफेंस लगातार उनका एक बड़ी चतुराई भरी सी, चाहे वो पहली रेट की बात करें कि थर्ड रेट की, लगातार डिफेंस सस्ती हुई और इस डिफेंस की बदौलत 2 अंक महत्वपूर्ण हासिल किए हैं पटवारी साहब जी। बेहतर करने की आवश्यकता है, बेहतर से बेहतरीन निकल कर आएगी। सेमीफाइनल दर्जे की वो मुकाबला है और यहाँ से जीतने वाली टीम निश्चित ही फाइनल दर्जे में मुलाकात बरभाठा की वो टीम से होगी, तो कतई नहीं चाहेंगे 7-2-7 का मुकाबला। थर्ड रेट पर इस समय हरणमुड़ी का वो रेडर नंबर 8 की जर्सी पर 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, तो बोनस तो है नहीं। कोशिश करना है कि अंदर जाकर के एक टच सुनिश्चित करें और पॉइंट लेकर के वापस आए, लेकिन डिफेंडरों ने अपनी सहमता बनाकर रखी है। एक लंबी छलांग के साथ राइट कॉर्नर के ऊपर टच करना चाहा था लेकिन बचा कर रखी है और वही गति के साथ निकलने के प्रयास रहा है, लेकिन डिफेंडर उनकी थाई पर गई, थाई पर जाते ही ब्लॉक कर लिए गए हैं और इनामों की बौछार आना शुरू हो चुकी है। पहला सेमीफाइनल में विजेता टीम को सम्मानित कौशल नेटी युवा कांग्रेस पाली थानाखार विधानसभा समन्वयक के द्वारा 100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इनामों की बौछार देखेंगे। प्रहार कुपर में मुकेश 8 नंबर जर्सी में और कॉर्नर के विष्णु को शिकार किया है। महत्व जो कि डिफेंडर माने जाते हैं उनको बड़ी चतुराई भाई सफलतापूर्वक अपने फुटवर्क से 1 अंक सिद्ध किया गया। फिर योगेंद्र गए हैं पटवारी जी। निश्चित तौर पे वो गेम को थोड़ा धीमा करना चाह रहा है, लेकिन क्रियोसिटी और हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ द पॉइंट तो सेकेंड हाफ में आती है। फर्स्ट हाफ में तो मैच चलाई जाती है और सेमीफाइनल के मैच रहते हैं तो गलती तो दोनों ही टीम कतई नहीं करना चाहेगा। मैच को थोड़ा धीमा गति से चलाने की कोशिश की जा रही है। 3 मिनट 58 सेकेंड का खेल अभी भी पहले हाफ में शेष रही है। दूसरे हाफ में पूरे हिस्टोरिकल मूवमेंट, क्रिएटिविटी, वो जितनी सारी बात होती है वो दूसरे हाफ में होती है। वहां से एक गलतियां बिल्कुल ही मैच में घाटे के सौदा होती है। लंबी छलांग लगा करके डाई लगाई गई है उनके दोनों एंगल पर और एक अच्छी टैकल मजबूत साथ पकड़ते हुए 3 और 2 के मुकाबला पर जा चली है। योगेंद्र गए हैं, मोटे खत के खिलाड़ी, परिचय का मोहताज नहीं। इनके ऊपर सारा दारंदार 3-2 की स्थिति बन चुकी है। हालांकि एक मनोवारी पड़ाव खुर्रबारा के लिए 1 अंक से बढ़त नहीं हुई है, वो भी बेहतरीन डिफेंस के बदौलत। फिर दीपक चौहान निश्चित ही और ये स्ट्रेटजी चलाते हुए थर्ड रेट पर खिलाना चाहा, बिल्कुल ही वॉक लाइन को क्रॉस करके वापस अपने कोर्ट पर। और वही हरणमुड़ी की ओर से नंबर 8 पुनः, इससे पहले हमने देखा ध्रुव हटाई पर आए थे, 1 अंक उसको टैकल की गई थी और पुनः उसी रेडर के ऊपर प्रयास किया गया है। लगातार राइट कॉर्नर पर प्रयास करते रहे लेकिन डिफेंडर ने संयमता बनाई रखी है। बोनस की अवसर और वही लगाने की कोशिश रही। दोनों एंगल पर दोनों ही खिलाड़ी लेफ्ट इन और लेफ्ट कॉर्नर दोनों ही टच की है। टैकल का 1 अंक और बोनस का 1 अंक रेडर को, कुल मिलाकर के इक्वल पॉइंट दोनों को 1-1 अंक दिया गया है। नंबर 4 की जर्सी पर इस समय चलता हुआ खुर्रुपारा का वो खिलाड़ी, लेकिन 5 डिफेंडर के बीच में चलना, थोड़ी सी मैदान बड़ा हो जाता है, दौड़ने की आवश्यकता रहती है।
लेकिन वो लगातार एक ही दिशा पर सफल करना तो डिफेंडर मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना लेती हैं और उनमें भी समझ आ जाती हैं। जगत जी, जिस तरह पटवारी जी लगातार कभी 3 बराबर की स्थिति में, हालांकि एक अंक से महत्वपूर्ण हरणमुड़ी बढ़त बनाई हुई है, उनके आस में 7 मान पे हैं और रेड की जिम्मा योगेंद्र जगत लगातार वो टो से टो मिलाने का प्रयास, चाहे वो राइट कॉर्नर से कवर के पीछे धकेलते हुए राइट लेफ्ट कवर किया और फिर अंगले कब सुरक्षित अपने वाले में 4-3 की स्थिति बनी हुई है। आइए खेल की दुनिया की ओर से मनोरंजन की दुनिया की ओर परोसना चाहेंगे। आंसू का काम है दोस्तों गम को पी जाने का, आंसू का काम है दोस्तों गम को पी जाने का, और जिंदगी का नाम है दोस्तों हंस मुस्कुराने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैच का आनंद लीजिए और पटवारी साहब की जुबानी का आनंद लेते रहिए। थर्ड रेड पर इस दफा नंबर 8 के जर्सी पर खुर्रूपारा का वो रेडर इस दफा चलता हुआ 5 डिफेंडर के बीच में चपलता के साथ एक अंक सुनिश्चित करने की आवश्यकता रहेगी और अंदर जाना मतलब डूबने की खतरा होती है। लगातार वो कोशिश योगेश के ऊपर किया जा रहा है। समय व्यतीत होते ही दबाव महसूस होगा, अंदर जाकर के टच करने की कोशिश और उसी तरह टेकल हर्ट कर दिया डिफेंडर सहयोगी ने उसके स्कैप रूट को ब्लॉक कर लेके साथ रोका है। और वही मैं कहना चाहूंगा, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, टूटेगी भी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बना है। रॉक की टक्कर, मगर की जगड़ और रॉक की पकड़, वहां से निकलना बिल्कुल ही मुश्किल होती है और बेहतरीन टैकल इनिशिएट होते हैं। वो माइंड गेम चलाता हुआ थर्ड रेट पर बिल्कुल हरन-मुड़ी खेलने की कोशिश कर रही है, जल्दबाजी नहीं। थर्ड रेट में 1 पॉइंट दे दे रही खुर्रूपारा को और टैकल में बाजी मार करके अंकों की तालिका को चलाते हुए और 2 अंकों से आगे पा रहे अपने आप को। जगत जी, जिस तरह पटवारी जी आप पटवारी साहब है, आपको एक जमीन की जानकारी, उसी तरह खेल की एक बारीकी की भी जानकारी पल पल पे परोस रहे हैं, काबिले तारीफ है। और ये करो मरो की स्थिति, आते आते प्रहार किया और दीपक चौहान कॉर्नर पे शिकार किया। निश्चित तौर पर एक बड़ा, जिस तरह 2 अंक से महत्वपूर्ण बढ़त बनाई हुई और 1 अंक के सारे 6-3 पे जा पहुंचा है पटवारी जी। नंबर 4 रिवाइवल कराने की आवश्यकता है खिलाड़ियों को। लगभग सेकंड लास्ट रेड की वो है, पहले हाफ का जद्दोजहद जारी है और इस बार कितना टैकल नहीं, अंतिम क्षणों में लगा था एक समय की खींच करके ले जाएंगे 2-2 बोनस +1 1 पॉइंट इक्वल, लेकिन फायदा हुई है तो हरन-मुड़ी के खिलाड़ियों को, क्योंकि एक रेडर आउट ऑफ लाइन जाने के लिए तैयार होगा, कोर्ट से बाहर कर दिया गया है। रिवाइवल कराने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन वो जिम्मेवारी कौन से डिफेंडर लेकर आएगा। 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, लेकिन वो अपना माइंड गेम चलाते हुए स्ट्रैटेजी बिल्कुल बरकरार रखने की दोनों टीम कैप्टन चलते हुए ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। जिस तरह पहला हाफ का खेल संपन्न हुआ, 7-4 की स्थिति भारी नुकसान हो सकती है और थोड़ी सी प्रेशर खुर्रूपारा के लिए, क्योंकि 3 अंक से पिछड़ती नजर आ रही है। एक तरह से उनके 7वें आसमान बुलंद है कहा जाए। हालांकि वापसी का दरवाजा उन पे मादा है खुर्रूपारा, कब पलटवार करेगी तो वक्त बताएगी, क्योंकि कहा गया ना तीर से ना तलवार से, मजा आता है कबड्डी में पलटवार से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मेहनत कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपके पास अभी 7 मिनट का समय है पटवारी जी। वो 7 मिनट में चेंज करने की आवश्यकता है और मैंने कहा कि दूसरे हाफ में क्यूरियोसिटी तैयार होती है, मोमेंट मिलती है, मोमेंट लगाने की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा इस बार क्योंकि बतौर बोनस निश्चित है और 1 पॉइंट रेडर को आउट दिया गया है, आउट ऑफ लाइन उसको बाहर कर दिया गया है। और एक समय तो ऐसे लगा कि क्या नैया पार कर दी है, 1 2 3 4 क्या 4 वो डिफेंडर को ले जाएगी, लेकिन एम्पायर की उपाय नजर रही है, बाहर के रास्ता डिफेंडर ने रेडरों को दिखाई है। 1 पॉइंट हालांकि सुनिश्चित हुई। टैकल करने की आवश्यकता रहेगी, टैकल तब होगी जब रेडर अंदर जाने की कोशिश करेगी। अंदर जाना होगा तो डूबने की खतरा, डूबने के साथ साथ 2 मल्टीपल पॉइंट मिलना और लगातार वो कोशिश जारी रही। डिफेंडर भी अपनी संयमता के साथ रेडर ने भी अपनी संयमता बनाकर रखी हुई है। पुनः नंबर 2 की जर्सी पर रेडर इस समय और एम्प्टी रेड लगा करके वापस अपने कोर्ट पर आते हुए अतिरिक्त जोखिम लेने की आवश्यकता था ही नहीं। और बतौर रेडर इस समय पूरा चलते हुए नंबर 8 की जर्सी पर निश्चित ही टैकल करेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे और अंकों की दूरियां महज 1 रह जाएगी।
थर्ड रेड की मांग किया जा रहा है, लेकिन वो एम्पायर की इशारा आई नहीं है। तीन खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद हैं। लगातार वो जद्दोजहद जारी है। समय बिना किसी अंक को वापस अपने तरफ रखते हुए ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। 5 मिनट समय शेष बचे हैं। पटवारी दो डाई पर इस समय 8 नंबर के जर्सी पर हरन मुड़े के खिलाड़ी अंदर जाकर छूने की कोशिश। 3 ही डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। किक देखने को मिला था, लंबे छलांग के साथ निकलने की कोशिश, लेकिन बाहर की रास्ता पर तेजी के साथ बाहर आउट ऑफ लाइन बाहर की ओर रास्ता दिखा दिया। मैं बताऊंगा, बाहुबली में तो टप्पा, क्रिकेट में टप्पा और कबड्डी में भागने में सरपट्टा जो तेज रहेगा उसी को फायदा मिलती है, लेकिन हुई नहीं है। निकलने की कोशिश तो किया गया था, लेकिन डिफेंडरों ने बाजी मार गई और 2 बेहतर पॉइंट लगा करके 8 और 7 की मुकाबला और अपने स्टार रेडर 8 नंबर के रेडर को यहाँ पर राइट इन खिलाड़ी के नाकों के नीचे से बोनस मार करके वापस 8-8 की बराबरी पर जा पहुंची है। जगत जी शुरुआत कीजिए। जगत जी, जिस तरह लगातार रेड की जिम्मा योगेंद्र को मिल रहा है, अभी भी 4 डिफेंडर मौजूद हैं। थोड़ी सी गहराई में जाकर डुबकी आपको मोती चुनना होगा और उनके मजबूत डिफेंडर एक छोर पे रंजीत है तो दूसरे छोर पे संजय खुर्सीगा और रेडर उनके पॉइंट से वापस तो निश्चित तौर पर दरवाजा खटखटा चुका है। बराबर का मुकाबला, 1 करोड़ का मुकाबला। ठीक है मुकेश, एडवांटेज है खुर्रूपारा की ओर, क्योंकि उसके रेडर को बोनस की अपॉर्चुनिटी है और महज कुछ ही समय में खेल शेष रह गए हैं। सेमीफाइनल दर्जे का मुकाबले का इस बार भी बोनस लेफ्ट विंग के नीचे से बोनस मारना चाहा था, लेकिन डिफेंडर ने सही समय में एंकर होल्ड करके रोक दी गई है। तो थोड़ी सी उनकी चपलता में चूक हो गई है, क्योंकि अब रिवाइवल मिलेगा तो नंबर 4 पर रिवाइवल मिलेगा, तब तक मुकाबले की स्थिति कुछ और रह जाएगी। पुनः इस समय थर्ड रेड में दिक्कत होती है यहाँ पर हरन मुड़ी को, और वो थर्ड रेड पर केवल 3 डिफेंडर रह जाता है तो फायदे की सौदा हो जाती है खुर्रूपारा के लिए। केवल महज 3 ही डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। टैकल होगा तो सुपर टैकल का वो 2 बेहतर पॉइंट मिलेगा, लेकिन बिना किसी जोखिम का वापस आते हुए समय काटने को बिल्कुल देखा जाता है, लेकिन महज 1 अंकों का अंतराल है और वही स्ट्रेटेजी के साथ अपना खेल चलाता हुआ इस दफा खुर्रूपारा के खिलाड़ी मालूम है कि दुआडाई पर पुनः नंबर 08 आए हुए हैं और पुनः उतरा डिफेंडर में तो काफी से ब्लॉक कर लिया जाएगा। तो तेजी के साथ उनके एंकर होल्ड पर गई है बाहर की ओर निकालते हुए। अब देखिए शेष बचे हैं। खुर्रूपारा 10 अंकों पर और हरन मुड़ी 9 अंकों पर। वो 4 और 3 का डिफेंडर का रहना, अब मैं फिर से चर्चा करूंगा कि आप दुआडाई पर किस रेडर को चलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने जिस रेडर को चलाया है लगभग हर वो दुआडाई पर जाकर के टैकल सीध हुई है, तो चेंज करने की आवश्यकता रही है हरन मुड़ी के डिफेंडरों को। और इस दफा बोनस लगाया करके अंक निश्चित ही 11-9 की स्थिति पर मुकाबला ला चुकी है। जिस तरह पटवारी जी एक तरह से खुर्रूपारा के लिए सोने का सुहागा काम कर रहे हैं, उनको एक तरह से थर्ड रेड मिला और सुपर टैकल का भी फायदा मिला और 8 से 10 और एक बोनस के सारे 11 2 अंक से बढ़त बना चुकी है। निश्चित तौर पर काबिल तारीफ करना चाहेंगे उनकी मेहनत की, और उन्होंने धीरे धीरे ऐसा अपने पारी को संभाला और 2 अंक से बढ़त बना चुकी है। 9-11 की स्थिति बनी। अभी भी 2 मिनट 19 सेकंड का खेल आना से पटवारी जी 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। किक लगाने की कोशिश की, इस बार भी इतने अंदर जाकर के किक लगाना, वहां पर ब्लॉकर को जंप करने की आवश्यकता थी, डाई लगाती तो वहां पर सुनिश्चित हो जाती, लेकिन वो दबाव डर बना हुआ है। नंबर 1 के जर्सी पर खुर्रूपारा का रेडर इस समय चल पड़े। 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। लेफ्ट विंग के खिलाड़ी से उसको बचने की आवश्यकता है। जिस तरह से वो एंकल होल्ड करते हैं उनसे बचकर निकलने की आवश्यकता रहेगी। क्या वो पुनः थर्ड रेड पर खेलने की सोच रखेंगे? 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। पूरा समय लिया जा रहा है, 1 मिनट 44 सेकंड का वो खेल शेष आना शेष है। यहाँ से कौन सी टीम निकल कर फाइनल मुकाबला बरभाटा से मुलाकात होगी। कहाँ का था बाबा लेन बता माइक में बता कुछ नहीं कहा तो बाबा, लेकिन एक पहली बार सुन रहा है गधर थी तो सब बात बन जाए, लेकिन वो धर ही कौन धरे पर भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि वहां से गलती होगा तो निश्चित ही हरन मुड़ी लीड कर लेगी। अभी तक अपनी संयमता बनाकर रखी है, इस बार अंदर जाने की कोशिश। मैं तो फिर से टैकल देख रहा था, जिस गति के साथ अंदर जाकर के वो राइट कॉर्नर को टच करने की कोशिश रही है, लेकिन ये फिर से थर्ड रेड निकल कर पहली दफा किस ओर से आएगी, जहां से आएगी उस ओर में दिक्कत खड़ा होगी। बहरहाल मुकाबला 1 मिनट का खेल शेष रहता है। 9-11 की स्थिति पर मुकाबला चलता हुआ।
अंतिम 1 मिनट से इसकी वो लॉन्चमेंट आता हुआ 9-11 की स्थिति पर मुकाबला चलती हुई 1 नंबर की जर्सी। समय काटने को देखा जा रहा है। अगर वो 30-30 सेकंड का पूरा रेट लेते हैं, 30-30 सेकंड का पूरा रेट लेते हैं तो केवल 2 रेड आना शेष रह गया है और वहीं से मुकाबले में परिवर्तन आएगी। वो 2 रेडों पर क्या योगेश इस दफा जाकर के टैकल सुनिश्चित करेंगे। लगभग दूसरे हाथ की वो 7 से 8 रेड और उस रेड में उनके द्वारा अंक नहीं लाना घाटे की सौदा हुई है और वही 2 बार सुपर टैकल के साथ डू और डाई में काम कर रहे हैं खुर्रू पारक और 2 बार वो 2 अंक अर्जित करना वहां से क्वालिटी आई। पुनः 3rd रेट पर इस समय कोरबा 03 हरनमुड़ी का वो खिलाड़ी 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। इस समय क्या वो 2 खिलाड़ी लेकर के आएंगे या खुद टैकल हो जाएंगे। पूरी इस रेड में कहानी चेंज होने की आवश्यकता रहेगी और अंदर जाने की कोशिश रही, लेकिन अभी तक अपना संयमता बनाकर रखी हुई। लेकिन क्या समय करते ही समय घुटुर घुट बदलेगा। इस बार उन्होंने पेट दिखाया कितना खिलाड़ी इस बार वो पैर दिखा उसको बाहर दिखा दे गए हैं। एम्पायर की वो जनता चल मुकाबला बराबरी पर जा चली है। टाइम आउट की मांग किया जा रहा है। क्या होगी स्थिति? बराबरी की स्थिति पर आई है। मैं तो इस बार कहूंगा खुर्रू पारा की खिलाड़ी बिल्कुल गलती कर गई है। वो 3rd रेड पर रेडर गया था, समय की वो घुटुर घूम बच चुकी थी। रेडर वापस आने की सोच रही थी, उस दफा में जाकर के डिफेंस करना मतलब ये कैप्टेंसी और लीडरशिप में खराब साबित हुई है। निश्चित ही समय को रोकना था, उनको पूरा समय रेडर को देना था। रेडर तो निकलना सोच रहा था, वहां से गलती करके 2 पॉइंट बराबरी में ले है और महज 17 सेकेंड का वो खेल शेष 11 अगर टेकल होती है तो हरनमुड़ी जीत करके फाइनल मुकाबले में पहुंच जाएगी और वहीं कहीं 1 पॉइंट सुनिश्चित करके वापस जाती है तो फाइनल में खुर्रू पारा निकल जाएगी। क्या वो बोनस ट्राई करने को देखा जाएगा। 7 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है और बोनस +1 पॉइंट इक्वल मुकाबला टाई पर खत्म हो गई है। वो 5-5 रेड की स्टोरी फिर से आएगी और उसे देखते हुए निश्चित ही एक समय ऐसा लगा कि बोनस अगर कंफर्म नहीं होता तो वो जीत जाती। हरनमुड़ी की टीम टैकल कर चुकी थी, लेकिन थोड़ा सी गलती हो गई। इस समय कैमरामैन मेरा बिल्कुल फोकस करके रहेंगे। गलती हो गई थी, अगर वो वाकई को क्रॉस करके वापस अपनी कोर्ट पर आ जाता तो बराबरी में ऐसे मुकाबला खत्म हो जाता, डुअल टाई की स्थिति हो जाती। लेकिन उन्होंने सोचा अंदर जाकर के राइट हिट नीचे से बोनस टच करना चाहा। बोनस तो कंफर्म हुई, लेकिन डिफेंडर ने बाजी मारी। 1 पॉइंट इक्वल मिलने की वजह से मैच बराबरी में जाकर खत्म हुई। तो 5 रेड पर कहानी चेंज होकर आएगी। मिलते हैं एम्पायर की रिकवरी के बाद। All official, cameraman is for now everybody start the gun. First at दिलेसर नाव हरनमुड़ी की ओर से दिलेसर नंबर 8 की जर्सी पर इस समय चलते हुए जद्दोजहद जारी। राइट शॉट से शुरुआत की है, अभी भी वॉक लाइन को क्रॉस करने का अवसर थोड़ी समय के लिए पीठ दिखाया है और पीठ दिखाते ही ब्लॉकर ने निकल कर आई तेजी के साथ। बोनस +1 पॉइंट इक्वल खुर्रू पारा की ओर से सतीश पहला रेड लेकर के सतीश आएंगे। 1-1 से बराबरी हुई है। जो टीम टैकल होगी उसकी नैया गड़बड़ाएगी। बहरहाल नंबर 4 का इस बार वो एडवांस टैकल करने की कोशिश कर काफी दूर जाकर के वो टच करना चाहा, लेकिन हुई। हरनमुड़ी की ओर से दूसरे अनुराग 2 और 1 की स्थिति पर मुकाबला चलता हुआ। अरे जो बोनस का ट्राई किया गया था, लेकिन उसी फल लगे हैं। रेडर आउट हुए हैं यहाँ पर अनुराग। खुर्रू पारा की ओर से दूसरा रेडर मुकेश। नंबर 8 की जर्सी पर मुकेश का रेडर इस दफा मल्टीपल पॉइंट नहीं देने होंगे हरनमुड़ी के खिलाड़ियों को और वही कोशिश देखा जाए एम्पायर की सारा कितना पॉइंट का होगा। बोनस +1 9 नंबर की जर्सी पर भी अपील की जा रही है। वो अपने भाषा में कहते हैं ना, मां कसम तो पा गए हम, मां कसम का बोलो नहीं पाए हैं तो जद्दोजहद तो जारी रहती है। और इस समय हरनमुड़ी की ओर से योगेंद्र जगत 5-1 की स्थिति पर मुकाबला उसको रोका जा रहा है। मल्टीपल पॉइंट न दे ये सोच रहती है। खुर्रू पारा की ओर से प्रशांत हो गए तो हाथ ऊपर करेंगे और कंफर्म मिलने के साथ चलता हुआ 5 और 2 पर मुकाबला रुकी है। प्रशांत इस समय चली है, दोनों ओर से 2-2 रेड इसके बाद और आना है। इस बार क्या कितने टच हुए? बोनस +1 फिर वही बात हो रही है। मतहुल पा गए हम, लेकिन एम्पायर की वो नजर है 2+1
बोनस 3 वो सुपर रेड मल्टीपल पॉइंट। अब तो नैया पार हो गई है। हरमुड़ी की ओर से संदीप चलता हुआ और वो बाजी मार रहे हैं खुर्रूपारा की ओर से दिनेश। और इस दफा भी लगातार वहां पर कैच मिस होता हुआ कितने पॉइंट एम्पायर का इशारा आता हुआ 2 पॉइंट का हरनमुड़ी की ओर से अंतिम रेड। विष्णु जय हो भगवान विष्णु, नैया पार लगाने की कोशिश में रहेगी लेकिन नहीं बाबा, काफी देर हो चुकी है। खुर्रूपारा की ओर से लास्ट रेड लेकर के दीपक 4 और 10 की स्थिति पर मुकाबला निकलते हुए 11-4 की स्थिति के साथ मुकाबला जीत करके वो गोल्डन रेड पर सुपर रेड के मुकाबले में लगा करके इस समय खुर्रूपारा की टीम ने नाकों में दम करके रखी हरनमुड़ी का और जीतकर फाइनल दर्जे के मुकाबले पर प्रवेश करते हुए और फाइनल में मुलाकात होगी उनका बरघाटा की वो टीम के साथ। एक बड़ा मुकाबला रहेगी। लगा कि हरनमुड़ी बाजी मार जाएगी लेकिन नहीं, डू और डाई के मुकाबले में बाजी मार गई है खुर्रूपारा की वो टीम।